हेलो फ्रेंड्स। सो आज का जो एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर यस बैंक है। सो यस बैंक काफ़ी टाइम से 21-22 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, बट अभी यहाँ पर आप देखेंगे थ्रू आउट बहुत क्राइसिस हुए, बट यस बैंक जो है 20 से नीचे नहीं गया, है ना। तो ये काफ़ी मेंटेन करके रखा है 2022 के आसपास। तो क्या ये आगे चलकर जो जहाँ से ये आया था अराउंड 400 तक ट्रेंड कर रहा था, उसके बाद क्या ये फिर उस लेवल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो ये देखना होगा। तो इसमें अभी आप देखेंगे इस लेवल पे क्या ये अभी परचेजिंग लेवल है या फिर सेल करना चाहिए, तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है, तो क्या परसेंटेज है, क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इस बैंक का, कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, ये सारा कुछ हम एनालिसिस करके पता करेंगे एंड देन फिर डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर इसको होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे पी रेशियो ठीक ठाक है, एवरेज है, एट गुड, है ना। बट यहाँ पर आर रेशियो थोड़ा सा डाउन है और इसको 10 पॉइंट और अप होना चाहिए। एक यहाँ पर ये दिख रहा है निगेटिव, बुक वैल्यू से ज़्यादा करंट प्राइस है, दैट इज़ गुड। तो यहाँ पर इसके और चीज़ें अगर आप देखें तो एज पर मशीन जनरेटेड कुछ भी पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पर अगर आप देखें रिवेन्यू कंसिस्टेंटली यहाँ पर क्या हो रहा है, सितंबर दिसंबर में बढ़ा है ना। तो इंटरेस्ट से देखेंगे, इंटरेस्ट सेम है थ्रू आउट। एक्सपेंसेस कम हुए हैं रिस्पेक्टिवली, एक्सपेंसेस कम हुए तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव हुआ है। पहले माइनस में 833 था, अभी जो है 501 रह गया है माइनस में, दैट इज इम्प्रूवमेंट। नाउ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखें लास्ट क्वार्टर के रिस्पेक्टिवली अभी अराउंड 300 करोड़ का जो है जंप मारा है, तो ये पॉजिटिव है। अब दूसरा यहाँ पर ईयर बाय ईयर की बात करें तो ईयर बाय ईयर 2023 में 736 करोड़ हुआ जब काफ़ी कोलैप्स हुआ था, एंड देन फिर 1285 जबकि एसबीआई का इनटेक आया था इसमें, ठीक है, एसबीआई ने होल्ड किया था। फिर होल्ड करते ही मार्च 2025 में आप देखेंगे तो ये 2447 हो गया, काफ़ी ज़्यादा डबल हो गया, सीधा डबल हो गया। उसके बाद अभी जो एक्सपेक्टेड है ना, तो यहाँ पर दिसंबर के बाद अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी 1000 करोड़ के आसपास जो है 800 to 900 करोड़ के आसपास जो है ज़्यादा प्रॉफिट लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली दिखा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है, तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या इनके पास जो कर्ज है, बोरोइंग है, वो यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। 80 से 71 हुआ, 71 से 62,000 करोड़ का रह गया है, तो धीरे धीरे ये कम कर रहे हैं अपना कर्ज। और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट, है ना। 34 से 36 हुआ, 36 से 41, 41 से 42, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और बोरोइंग यहाँ पर घट रहा है, ठीक है। बोरोइंग यहाँ पर देखेंगे तो 80 से 71, 71 से 62 ये घट रहा है, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट। नाउ अब बात करेंगे यहाँ पर फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स देखेंगे 2500, 2800 और 3100, तो कंसिस्टेंटली फिक्स एसेट्स ये बढ़ रहा है, दैट इज गुड थिंग, है ना। अब टोटल एसेट्स की बात करें तो 4000 से 4 लाख से यहाँ पर कितना हुआ, 4,24,000, 4,30,000, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अभी यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, टोटल सेल्स बढ़ रहे हैं इनके, है ना। टोटल जो है प्रॉफिट ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, टोटल क्वार्टरली वाइज भी बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, टोटल फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग घट रहा है, तो यहाँ पर सब पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो फिक्स एसेट्स की बात, यहाँ पर एफआईआईज होल्डिंग की बात करें तो एफआईआईज में देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर में देखेंगे तो यहाँ पर 44% हो गया है एफआईआई का होल्डिंग, पहले 24%। जून 2025 तक जब एसबीआई का होल्डिंग था तो यहाँ पर 24% एफआईआई का होल्डिंग था, है ना। अब क्या किया, एसबीआई ने 20% के आसपास सेल कर दिया, तो एफआईआई ने खरीद लिया। तो किसने खरीदा एफआईआई ने, तो यहाँ पर देखेंगे सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, है ना, एक जापान की फाइनेंशियल फर्म है, बैंक है, उसने जो है अपना होल्डिंग यहाँ पर 20%
क्या कर लिया, खरीद लिया, है ना। अब किसने बेचा, तो ये SBI का जो होल्डिंग था अराउंड 40%, उसमें से 20% SBI ने बेचा और ये जापान की बैंकिंग ने खरीद लिया। तो डोमेस्टिक ने, SBI ने बेचा और FI ने खरीदा, तो ये एक प्लस पॉइंट है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की होल्डिंग एज इट इज़ है, पब्लिक का होल्डिंग जो है थोड़ा सा घटा है, बट यहाँ पर एज ऑफ नाउ इसमें कुछ भी ऐसा निगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है, और फ्यूचर में ये और डाउन तो नहीं जाएगा। आई एम डैम श्योर ये डाउन नहीं जाएगा, जाएगा तो अब ही जाएगा, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स जो दिख रहे हैं, सेल्स डे बाय डे बढ़ रहा है, बोरोइंग घट रहा है, फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं, टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, दैट इज़ गुड थिंग, है ना। सो आप होल्ड कीजिए, अगर आप इसको परचेज नहीं करना चाहते हैं या सेल तो मत ही कीजिए। आई जस्ट सजेस्ट इट, इट्स माई सजेशन। तो इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू, बट ये चांस है कि फ्यूचर में अब जाएगा। ओके, सो थैंक यू।